स्वागत है आप सभी का सेठी क्लासेस में, जहां हम आज आपको रस समझाने वाले हैं कि एक्चुअल में रस होते क्या हैं और रस के प्रकार क्या हैं, रस के अंग क्या हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले रस किसे कहते हैं ये समझना है, यह कितने प्रकार के होते हैं ये समझना है, और उनकी संपूर्ण जानकारी इसे हमें समझना है। चलिए तो आपको हम ये चीज़ें सारी बताते हैं एक एक करके। जो रस होता है, रस की एक परिभाषा है, संपूर्ण परिभाषा, जिसे हम यदि आसानी से समझें तो अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जब हम किसी भी साहित्य को या उसके काव्य पंक्ति को पढ़ते हैं या किसी कार्य को देखते हैं, तब जो पाठक के मन में जो भाव या आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा भी जाना जाता है। बिना रस के हम किसी भी काव्य की रचना नहीं कर सकते हैं। तो काव्य बिना मतलब रस के बिना कोई भी रचना नहीं हो सकती है। रस के विभिन्न प्रकार होते हैं। कुल रस आपके 10 प्रकार के होते हैं, प्रमुख 9। एक जुड़ा है वात्सल्य और अभी एक और जुड़ा है भक्ति रस। हमने इस वीडियो पे 10 रसों के बारे में बताया है। श्रृंगार रस और अपने इनके क्या होते हैं, स्थायी भाव होते हैं, जो इस तरीके से दिए गए हैं। रस के कुल 4 अंग होते हैं। जैसे हर रस का स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और संचारी भाव होता है। हर एक के स्थायी भाव अलग हैं और हर एक की सारी चीज़ें आप अलग अलग महसूस होती हैं। तो आसानी से आप रस के स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर को भी समझ सकते हैं। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से स्थिर होते हैं, जबकि संचारी भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी भाव के प्रभाव से कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं। इसकी संख्या 10 होती है, जबकि संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है।